अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है सैयद काजिम रज़ा और मेरा मोबाइल नंबर है 030182466067। और आज का बेसिकली पर्पस जो वीडियो का है वो बेसिकली स्ट्रीट व्यू ऑफ द 2 बेड प्रिसन 19 कि प्रिसन 19 का एक्चुअली रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट कैसा है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। एक जिस तरीके से हर एरिया की एक प्रेजेंटेशन होती है, हर एरिया का एक कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है। वो क्या खूबसूरती है बैरियर टाउन की कि लोग आजकल नॉर्मली विलास को भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे और कहते हैं कि हमें 2 बेड 3 बेड या 4 बेड की प्रेफरेंस ज़्यादा है। उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। और ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रीट व्यू ऑफ प्रिसन 19 इस वक्त राइट नाउ मेरी लुक ये बिल्कुल सामने आपको अगर मेरे ख्याल में नज़र आ रहा हो सिग्नल, ये जो राइट साइड पे आपके ग्रे कलर की बिल्डिंग बनी हुई है ये बेसिकली हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के राइट साइड के ऊपर जो ये आपको पहला टावर नज़र आ रहा है इसका नाम है टावर 1। सबसे पहले आई थिंक 2016 में या 2017 में इसका पोजीशन आया था। 2017 के एंड में तकरीबन इसका पोजीशन आया था। सबसे पहले जो कहने को तो ये आता है राइट साइड पे टावर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कि नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगते हैं, लेकिन ये सारे टावर्स जिना फेसिंग टावर्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ जो देखने और समझने वाली है कि आपको ये मेन रोड के ऊपर पार्किंग प्रॉपरली नज़र आ रही होगी कि लोगों ने मेन पे भी पार्किंग कर दी हुई है। थोड़ा सा अगर आप इसको मज़ीद अपने चीज़ों को देखते जाएं, शायद वीडियो में इग्नोर हो जाए, तो मैं साथ साथ आपको पॉइंट आउट करवाता रहूँगा। ये बैरिया का हाउसकीपिंग का स्टाफ है जो कि किसी भी किस्म की अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये आप गाड़ियों की पार्किंग देख सकते हैं। आज संडे का दिन है और संडे का दिन सिलेक्ट इसीलिए किया ताकि आपको एक प्रॉपरली वो फील हो सके कि यार एक्चुअली लोग कितने रह रहे हैं। ये तो अभी गाड़ियाँ काफ़ी निकल चुकी हैं, मैंने लेट वीडियो बनाई तकरीबन 1 बजे, तो वैसे तो ये सब पार्किंग फुल होती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी को रिवर्स करूं और आपको दिखा सकूं कि ये जो बाइक साइकिल्स की पार्किंग बनाई हुई है बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना रही होती है कि आप लोगों को कि बच्चों की साइकिल्स भी सिक्योर है, आप लोगों को घर में रखने की भी टेंशन नहीं है। प्रॉपर लॉक करें उसको, प्रॉपर तरीके से उसको आप बच्चों को हर बच्चे के पास अपनी अपनी चाबियाँ, उसको उसी हिसाब से वो लेके चल रहे होते हैं। ये इस वक्त जो मैंने कंपाउंड दिखाया है ये बेसिकली आपको टावर 13 और टावर 14 का दिखाया है। और ये बेसिकली दोनों का कंपाउंड, 2 टावर्स का कंपाउंड सेम होता है। और ये उसकी मेन जिना एवेन्यू की ग्रीन बेल्ट है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि यहाँ पे सब लोगों के लिए झूले वगैरह बैरिया ने लगा के रखे हुए हैं। और रात को अगर कभी आपका चक्कर लगे तो आपको पता चले कि यहाँ पे आप इस चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो फैमिलीज़ बैठी होती हैं अपना एंजॉय कर रही होती हैं और वो बैरिया के रेजिडेंट्स होते हैं, उसको प्रॉपर वे में एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी एक हेल्दी लाइफ को। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की एनर्जी पॉजिटिव वे में ज़रा निकल रही है और वो बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बाइक्स की पार्किंग बाहर अलाउ है, अंदर अलाउ नहीं है। अब ये आपके सामने है, सड़क के ऊपर भी पार्किंग हुई हुई है। ये हम लोग आ गए हैं टावर 16 और टावर 15 के कंपाउंड में। टावर 16, अच्छा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली बताता चलूँ कि ज़्यादा झूले जो लगे हुए हैं या ज़्यादा बच्चों की इंटरटेनमेंट जो लगी हुई है वो टावर 4, 5 और 3 वाले एरिया में ज़्यादा लगी हुई है। और जो नॉर्मली बाकी जगहों पे हैं तो उस तरीके से नहीं है। ये अगर आप देख सकें तो यहाँ पे एक फैमिली शिफ्ट होना चाह रही है और ये बेसिकली कार्गो लिफ्ट का एरिया है। पैसेंजर लिफ्ट का एरिया अलग है, कार्गो लिफ्ट का एरिया अलग है। तो ये कार्गो लिफ्ट है, यहीं से कार्गो का प्रॉपर टाइमिंग है कि कितने बजे तक आप इसको अपना सामान ला सकते हैं और उस टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं होगा। कार्गो लिफ्ट बाकायदा ओपन कर दी जाती है और आपका सारा सामान कार्गो के थ्रू ऊपर जाता है। पार्किंग्स आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त वे में, एक बड़े प्रॉपर वे में पार्किंग को मैनेज करवाया है बैरिया ने। और रात को भी बल्कि बाकायदा विजिलेंस इनकी फिर रही होती है और रॉन्ग पार्किंग को कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोगों की आदत है ना कि जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं। तो रॉन्ग पार्किंग को बैरिया ने तकरीबन आई थिंक 2000 या 4000 रुपये का जुर्माना भी है।
अच्छी बात है, इसी तरीके से बात आएंगे, इसी तरीके से माहौल बनता है, और अदरवाइज़ लोग कहाँ करते हैं इस तरीके से। ये आने वाले अभी आप ये मेरे राइट साइड पे देखें तो पूरी पार्किंग बनाई हुई है। अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि मेरे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये भी बैरियर ने प्रॉपर पार्किंग स्पेस बनाई हुई है आने वाले वक्त को सामने रखते हुए, कि डेफिनेटली हर एक टावर में तकरीबन 160-155 अपार्टमेंट्स बनते हैं। एक फ्लोर पे तकरीबन 22 अपार्टमेंट्स हैं। तो वो उसको सामने रखते हुए कि कुछ लोगों की गाड़ियां बगैर स्टिकर के होंगी, डबल पार्किंग होगी, तो इन्होंने पार्किंग को ओवरऑल मैनेज करने के लिए पहले से ही फोरकास्ट किया हुआ है कि हमें कितनी पार्किंग होनी चाहिए। ये जितनी सड़क पे हम लोग चलते जाएंगे, ये पूरी सड़क आपको राइट पे, आपको लेफ़्ट पे प्रॉपर नज़र आ रहा है कि बैरिया ने आज से ही इनको प्रॉपर पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड लाइंस कर दी हैं, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में एक सरप्राइज़ ना मिले कि भाई ये तो पार्किंग एरिया थी, कल को लोग ये ना कहें कि ये सड़क काट दी, सड़क के ऊपर पार्किंग ले आए। तो बैरिया ने इस सड़क को भी बहुत बड़ा किया है एक प्रॉपर वे में, और उसको आज से प्रॉपर वे में इसको पहले से ही पार्किंग डेजिग्नेटेड बता दिया कि ये पार्किंग है। इस वक्त हम लोग टावर 17 और 18 को माजरत के साथ इग्नोर करते हुए, बाईपास करते हुए टावर 19 और 20 में आ चुके हैं, और यही टावर 19 है, टावर 20 है। ये बहरिया के रिसेप्शन का स्टाफ है जो सामने जा रहा है, और बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं इसकी मिसाल देता चलूँ कि आपकी फ़ैमिली, आपका अपार्टमेंट, आपकी चीज़ किस हद तक सिक्योर है, तो आप इसको आज़मा के देख सकते हैं। आप किसी भी टावर में आइए जहाँ पे आपका घर ना हो, तो इंशाल्लाह रिसेप्शन से ही आपको ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा अनटिल और अनलेस आप उसको अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट बताएंगे, या आप अगर ओनर हैं तो आप उसको अलॉटमेंट लेटर शो करेंगे, या अगर आप रेजिडेंट हैं, टावर के अंदर रहते हैं, टेनेंट हैं या ओनर हैं, रह रहे हैं, तो फिर तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। वो तो आप उनको पता होता है कि ये रोज़ के। लेकिन जब भी कोई नया बंदा आता है तो उनका प्रॉपर, अगर किसी का मेहमान है वो, तो वो कॉल पे बात करवा के उनको अलाउ कर देते हैं। और अगर वो ओनर हैं, सिर्फ विज़िट करने आए हैं अपना अपार्टमेंट, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उसको वो ज़रूर करेंगे, कि वो अपना अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफ़र लेटर प्रॉपर वे में शो करवाएंगे, तो उसके बाद वो उसको विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अलाउ नहीं है। बैचलर्स के लिए पॉलिसी थोड़ी सी सख्त है। बैचलर्स के लिए पॉलिसी ये सख्त है कि वो किसी भी सूरत 4 बंदों के अलावा 5th पर्सन को अलाउ नहीं है। अगर उन्होंने मिलना है तो वो स्पेशल परमिशन के ऊपर बता देते हैं, उनको टाइम अलॉट कर दिया जाता है कि आप इस टाइम पे आकर मुलाकात कर लीजिए। ओके, आई थिंक हमें पहले यहाँ जाना चाहिए। ये राइट साइड पे टावर 13 को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेफ़्ट पे टावर 1 को क्रॉस कर रहे हैं। अभी टावर 2 आ गया, और अभी हम लोग लेफ़्ट वाले एरिया की तरफ जाएंगे। नॉर्मली जो राइट साइड पे मैं क्यों नहीं गया, मैं उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। कोशिश करूँगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं उधर चला जाऊँगा कि टावर 12, 11 और 10 और 9 में, सिर्फ 10 और 9 में फैमिलीज़ आ गई हैं। टावर 11 का पोजीशन अभी आया है, टावर 12 का पोजीशन आने वाला है। वहाँ पे सिर्फ 4-5 टावर्स ही हैं। अच्छा, इस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा टावर 4, टावर 3 और टावर 5। इस सारे एरिया में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली और समझने वाली है कि आप यहाँ पे पार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि 3 टावर्स कंबाइंड हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर टावर्स। यानी कि टावर 13 और 14 का कंपाउंड भी आपने देखा, और ये टावर 3, 5 और 4 का भी कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। और इधर भी पार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पार्किंग बाहर तक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा टावर चला, जिस तरह से टावर 13, 14 एक बहुत अच्छा टावर है, इस तरीके से यहाँ पे भी ये टावर बहुत अच्छे से ऑपरेशनल है।
और बहुत रीज़नेबल लोग रह रहे हैं। सब जगह वैसे भी रीज़नेबल लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैरियन ने शुरू दिन से सख्ती थोड़ी ज़्यादा की हुई थी। तो लोग पार्किंग के नॉर्मली यही होता है ना कि बदनज़मी ना हो ओवरऑल, और क्या होता है कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में लेके चल रहे हो। तो बस यही है बैरियन ने। आप देख सकते हैं कि साइकिल्स की पार्किंग प्रॉपर वे में हुई हुई है, और ओवरऑल पार्किंग में आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि किसी ने गलत पार्क किया हुआ है। जैसे कि कार्गो लिफ्ट के आगे अलाउ नहीं है पार्क करना, तो कार्गो लिफ्ट के आगे किसी ने पार्क नहीं किया हुआ, उनको पता है कि हमें जुर्माना हो जाएगा, हमें सोसाइटी की तरफ से प्रॉपर उसमें आ जाएगा। बाकी एक चीज़ हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा समझने वाली है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये हमारा हक है और हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। जैसे नॉर्मली हम शहर में देखते हैं कि अपार्टमेंट्स के बाहर लोगों ने अपने कपड़े लटकाए होते हैं सूखने के लिए, और आप लोगों को एक बड़ा ना अजीब सा रंग बिरंगा सा फ्लेवर सा आ रहा होता है कि आप मैं किसी एरिया का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन सबको पता है कि किसी भी एरिया का नाम लूँगा तो ज़्यादती है। पूरे पाकिस्तान में, के पूरे कराची की स्पेशली बात इसलिए करूँगा कि कराची में फ़्लैट्स ज़्यादा हैं। आप इस्लामाबाद में भी जाएंगे तो इस्लामाबाद में भी ऐसे ही करते हैं लोग। उधर भी फ़्लैट्स के अंदर लोगों ने अपनी बालकनी में बड़े अजीब से स्टाइल में कपड़े लटकाए होते हैं, और तो वो अगर आपने ये हरकत यहाँ पे की तो आपको उसका 2000 रुपये जुर्माना है, और वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप उसमें कहेंगे कि भाई मैं नहीं दूंगा ये फ़लाना ढमकाना, तो आपकी यूटिलिटी को काट दिया जाएगा, आपकी फैसिलिटीज़ को कट डाउन कर दिया जाएगा। तो फिर जब तक आप जुर्माना नहीं देंगे या आपके बिल में लग कर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किसी भी अपार्टमेंट के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रूल और बताता चलूँ कि अच्छा मैं एक चीज़ और इसमें बताता चलूँ, नॉर्मली जब लोग स्ट्रीट व्यू दे रहे होते हैं तो वो नॉर्मली बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चला देते हैं। मेरा मानना ये है कि जब आप बैकग्राउंड पे म्यूज़िक ना दें, आप अपने लिसनर्स को उस एरिया की प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर लिसनर जो है उसको या उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि यार एक्चुअली किस किस तरीके से यहाँ पे रहना चाहिए, किस किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, किस किस तरीके से हैं। तो मैं बात कर रहा था, सो सॉरी मैं भूल गया था, कपड़ों की हैंगिंग का हो गया था। ओके चलें, खैर मल्टीनेट के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे ओवरऑल सर्विसेज जो हैं PTCL की अभी तक अवेलेबल नहीं है, मल्टीनेट की सर्विसेज अवेलेबल हैं और बड़े अच्छी सर्विस चल रही है उनकी। और टीवी और इंटरनेट वाईफाई वगैरह वो सारा आपको मल्टीनेट प्रोवाइड करता है। उसके वो आई थिंक 4 MB की जो स्पीड वाला नेट वो दे रहे हैं, आई थिंक 2500 चार्ज कर रहे हैं इंक्लूडिंग योर टीवी, जिसमें आपकी केबल टीवी आ जाती है। ये इस वक्त मेरे लेफ़्ट पे टावर 6 है और टावर 7 है। अभी पीछे एक मस्जिद गुजरी है, वो मस्जिद कुछ टाइम के बाद ये सामने एक बड़ी खूबसूरत सी आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत बन रही है। यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। नमाजियों ने बहुत मुश्किल वक्त काटा यहाँ पे, नो डाउट अंदाज़ा है इसका हमें, लेकिन ये इंशाल्लाह ये मुश्किल भी कायद विला वालों के लिए भी और इन लोगों के लिए भी बहुत जल्द आसान होने वाली है। मल्टीनेट की बात हो गई। मल्टीनेट आपको प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है इंटरनेट की। अगर आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे काम वालियाँ यानी कि मेड्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे पीछे गोट के बहुत से लोग हैं, पूरी बसें भर के आती हैं और बहुत आसानी है, बहुत तरीके से आपको सलीके से वो मिल जाती हैं। आप रिसेप्शन पे बता दें, उन्हीं के पास वो लिखवा जाती हैं और वो आराम से मैनेज हो जाता है। ये जो टावर 6 और टावर 7 है, ये बेसिकली 3 बेड अपार्टमेंट है और बहुत ज़्यादा आबादी आ चुकी है यहाँ पे। रेंट तकरीबन यहाँ पे 45,000 तक चला गया। अच्छा भाई मैं चला जाता हूँ पहले। तकरीबन 40 से 45,000 रुपये रेंट चला गया। आप पार्किंग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा पार्किंग हो चुकी हुई है और बहुत ज़्यादा पार्किंग है। डेफिनेटली ये बारिश के बाद भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट था रहने के लिए। ये एक और फैमिली अभी आपके सामने शिफ्ट हो रही है, कार्गो से प्रॉपर उनका सामान जाएगा और वहीं से वो कर सकते हैं, उसके अलावा उनको अलाउ नहीं है। एक सबसे ज़्यादा अहम चीज़, इन सब जगहों पे आप वीडियो देख रहे होंगे, कहीं पे भी आपको एसी की फ़िटिंग्स नज़र नहीं आ रही होंगी, कहीं पे भी आपको वो बेहंगम तरीके से एक बड़े अजीब से स्टाइल के अंदर प्रॉपर जैसे बना होता है कि किसी ने अपना एसी हैंग कर दिया, किसी की वायरिंग कहीं से निकली हुई है,
अजीब बेहंगम स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपने एसी लगवाना है तो एसी की प्रॉपर पाइपिंग होती है, पाइपिंग हुई है सॉरी, उसके ऊपर आप उसको वाइट कलर से फिक्स करते हैं और उसको प्रॉपर प्लेसमेंट की हुई है। अगर आप 2 बेड में हैं तो एक दोनों एसीज़ के आउटर आपके जाएंगे यूटिलिटीज़ में, और एक आपका जो बालकनी जो आपका मेन सेंटर का एसी होता है वो आपका नीचे रखने की परमिशन है। तो एक यानी कि हर चीज़ को डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बस बिना सोचे समझे बना दी, बाद में सोचा क्या है क्यों है और कैसे होगा, एक प्रॉपर वे में बनी। अच्छा, इस वक्त मैं हूँ टावर 8 में। टावर 8 बेसिकली आई एम सो सॉरी, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। टावर 8 है, इसके बाद हम इंशाल्लाह क्लोज़ करते हैं। ये टावर 8 है। टावर 8 बेसिकली 4 बेड अपार्टमेंट है, और 4 बेड अपार्टमेंट का कवर्ड एरिया तकरीबन 2850 है, लेकिन वो करा के तकरीबन 3000 तक चला जाता है। बहुत प्रॉपर साइज़ का है। और मैं शायद टावर 21, 22 और 23 को चलें कोशिश करता हूँ कि मैं इसको क्विक वे में आपको दिखा दूँ, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाने वाली है वो है ये शॉपिंग गैलरी जो सामने बनी हुई है, और इसका पोजेसन दे दिया है बैरिया ने, और ये इंशाल्लाह अपनी फैसिलिटीज़ प्रॉपर वे में देती रहेगी। सामने नान वाले की दुकान है जो कि पिछले 1 हफ़्ते से तकरीबन सील हुई हुई है। उसकी वजह क्वालिटी है। बैरिया हर एक चीज़ को बड़े प्रॉपर वे में देख रहा होता है और उनको जुर्माने करता है। शुरू में उनको प्लेंटीज़ डालता है, अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो फिर उनको सील कर देता है, फिर नेक्स्ट पर्सन की तलाश में। वैसे भी लोग लाइन में लगे होते हैं कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट की लाइन में लगे हुए होते हैं। तो देखते हैं अभी ये कब ओपन करते हैं। अभी इंशाल्लाह टावर 21, 22 और 23 पे मुलाकात होती है। ये हमने रोड 1 को दोबारा घूम कर आए, क्योंकि आपके सामने पीछे हम लोग टावर 4 की तरफ जब हम गए थे, टावर 5, 4 और 3 की तरफ, तो हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट कट लिया था। जो लेफ़्ट वाला है ये मस्जिद बाईपास की हमने, और ये राइट साइड पे शॉपिंग गैलरी है जो कि इंशाल्लाह ये अपनी बैरिया ने अपनी इसकी क्वालिटीज़ को, अपनी इसकी सब चीज़ों को बड़े प्रॉपर वे में देख रहा है। ये सेंटर में वाटर चैनल चल रहा है और बहुत ज़्यादा इसने साथ दिया बैरिया की रेपुटेशन में, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा भी पानी इकट्ठा नहीं हो सका। और मैं आपने एक वीडियो भी देखी होगी अमीर आदमी के चैनल पे, जो कि उन्होंने प्रॉपर वे में बताया कि किस वजह से यहाँ पे पानी नहीं आया, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी था। ये टावर 13, टावर 21, 22, 23 और 24 है। ये थोड़ा सा बाकी टावर्स से हटकर है, लेकिन इनकी स्पेशल, इनकी एक हम कह सकते हैं ना कि इनकी लोकेशन को स्पेशल एडवांटेज ये है कि ये डे एंड नाइट सफारी ज़ू के पास है, और उनको एडवांटेज ये है कि वो मेन जिन्ना एवेन्यू के पास है। टावर 22 का पोजीशन अभी कुछ टाइम पहले ही आया। टावर 21 का पोजीशन काफ़ी पहले आ चुका था। और ये हमारा इस वीडियो का बहुत सी चीज़ें थी दिखाने वाली। मुझे अंदाज़ा है बहुत लंबी वीडियो हो गई, और लेकिन शायद इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बहुत कुछ है कि टेनेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, कि क्या क्या उनकी चीज़ें पूरी हों। ओके, 2 लफ्ज़ों में जल्दी बताता चलता हूँ कि टेनेंट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं उन सब चीज़ों की नीड है, फैमिली की पिक्चर्स की नीड है, जितनी भी कहाँ से शिफ्ट हो रही है। और इसके साथ साथ आपको फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद आप लोगों के तो वो NOC जारी करते हैं, NOC फॉर शिफ्टिंग। उस NOC फॉर शिफ्टिंग के बाद आप अपनी फैमिली का सामान ला सकते हैं। जब तक ये कोरोना चल रहा था कोविड टेस्ट की शर्त लाजमी थी। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो उस रिक्वायरमेंट को इन्होंने अभी क्या कहा। खैर, आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको बैरिया टाउन कराची के हवाले से और ओवरऑल कराची की डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।